इसके बाद फिर क्या हुआ, भगवान श्री कृष्णचंद्र की अब यज्ञ की तैयारी होगी। तो बैठक हुई कि सबसे पहले पूजा किसकी की जाएगी, कौन देव की पूजा होगी। तो सर्वसम्मति से भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया गया। सबसे पहले श्री कृष्ण का नाम लिया गया, सर्वसम्मति। सबने एक साथ हाथ उठाया, सिर पर एक किशोर, कौन, शिशुपाल किशोर। शिशुपाल तो जल के राख हो रहा था। तब सर्वसम्मति से भगवान ने क्या किया, है महारानी भगवान श्री कृष्ण की पूजा की धूमधाम से, वेद रीति से भगवान श्री कृष्ण की पूजा की 100 प्रकार से, और बार बार श्री कृष्ण भगवान का जय बुलाने लगी। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय। अब इधर शिशुपाल सुन रहा था तो जल जल के राख हो रहा था, फिर भी उसको नहीं सहा गया, खड़ा हो गया और खड़ा होकर के कहने लगा, बोली अरे ये इसकी अगर पूजा कैसे होगी, ये तो गांव का चरवाहा है, ये गांव का चरवाहा है, ये गायों का चरवाहा है, गुणहीन है, कुल कलंक है, कुल कलंकी है, महाचोर है, एक बरियार है, ऐसे की अगर पूजा कैसे होगी, इस प्रकार से कहने लगा। भगवान ने भी गाली सुन रहे थे, उसके कभी वचन को सुन रहे थे, क्योंकि अपनी बुआ से वचनबद्ध थे ना, इसलिए जब 100 गालियां हुई तब भगवान ने अपना चक्कर छोड़ दिया और शिशुपाल का चक्र ने शिशुपाल का गला काट कर से अलग कर दिया। सबके देखते देखते भगवान में शिशुपाल जो है समाहित हो गया, क्योंकि अब उसका 3 जन्म कट गया न सज्जनों, 3 जन्म का श्राप था। और आज अब भगवान के हाथों में मर करके भगवान के धाम को चला गया। इस प्रकार से आगे अब क्या करते हैं, अब राष्ट्र यज्ञ में कार्य विभाजन किया गया। महाराज युधिष्ठिर ने कार्य विभाजन किया सज्जनों। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, पितामहस्यं ते यज्ञे राजसूये महात्मनः आमां भवाः परिचर्यायां तस्यासनदेव वन्दना। हे राजन, महाराज युधिष्ठिर ने राष्ट्र यज्ञ के लिए कार्य का बंधु बांधवों में बंटवारा किया, तुम ये काम करना, तुम वो काम करना। तो कार्य बंटवारा के लिए भी अपने घर में बुला करके बैठक की और सबको काम दिया गया। भीम को रसोई के देख रेख में दिया गया, राजन भीम को रसोई के देख रेख में दिया गया। अर्जुन को गुरुजनों की सेवा में लगाया गया और नकुल को सामग्री जुटाने के लिए कहा गया और सहदेव को अभ्यागतों की उनकी व्यवस्था करने के लिए कहा गया और कहते हैं कर्ण को पूरे हाथ दान देने के लिए कहा गया और दुर्योधन को राशन भंडार में सौंपा गया। भगवान जानते थे कि दुर्योधन के हाथ में धन वर्धनी रेखा है, ये 100 रुपया खर्च करेगा तो 200 बढ़ जाएगा, 1 किलो चावल खर्च करेगा तो 2 किलो चावल हो जाएगा, क्योंकि धन वर्धनी रेखा थी दुर्योधन के हाथ में। पर इधर क्या करता था दुर्योधन, 5 किलो मांगते तो 10 किलो दे देता था। ऐसा क्यों करता था? इसलिए कि धर्मराज का इंसल्ट हो जाए, उसका यज्ञ भंग हो जाए, ऋषि मुनि सब नाराज हो जाएं और उन्हें श्राप दे दें, उनका यज्ञ भंग हो जाए, उसका पतन हो जाए। इस प्रकार से
परंतु हो गया उल्टा। यज्ञ जब पूरा हुआ सज्जनों, द्रौपदी जी को भोजन परोसने के लिए लगाया, क्योंकि जब तक द्रौपदी जी का भोजन में हाथ लगा रहता था तब तक भोजन समाप्त नहीं होता था। अंत में जब द्रौपदी जी स्वयं भोजन करती थी तभी भोजन समाप्त होता था। तो उन्हें भोजन परोसने के लिए लगाया और भगवान ने चरण धोने का काम और पत्थर उठाने का काम। सज्जनों, ये दोनों काम यज्ञ में सबसे बड़ा कार्य है। भगवान जानते थे सबसे बड़ा कार्य क्या है। हम तो किसी के पत्थर नहीं उठाते, अरे हम किसी से कम है क्या? क्यों उठाएंगे पत्थर? ऐसा सोचते हैं हम? नहीं, सबका जूठा उठाइए, सबका पत्थर उठाइए, सबकी सेवा करिए। यज्ञ में सज्जनों एक कदम भी लोग चलते हैं। आप लोगों ने उस दिन कलश यात्रा में गए थे ना, पैदल गए थे। प्रत्येक कदम कलश यात्रा में और भगवान की यात्रा में, कुछ भी धार्मिक यात्रा में जब जाते हैं या सत्संग में जाते हैं या भगवान के दर्शन करके मंदिरों में जाते हैं, तो प्रत्येक कदम में एक एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य होता है। इसीलिए कहते हैं उपाना पहन के मत जाओ मंदिर जाते हो तो, क्योंकि एक एक यज्ञ कदम में, एक एक पाँव में एक एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य होगा, ऐसा शास्त्र में लिखा है सज्जनों। तो कहते हैं अब इसके मन में तो पाप भरा था दुर्योधन के, वो वैसे ही किया करता था, पर हो गया उल्टा। सब प्रकार से सुंदर सुंदर व्यवस्था हुई, बहुत सुंदर पूजा पाठ, दान पुण्य, होम हवन, अतिथियों की सेवा, साधु संतों की सेवा सब प्रकार से संपन्न हो गया सज्जनों। और धर्मराज ऋषि ने क्या किया, अब यज्ञ संपन्न हो गया तो सुंदर महल बनवाए थे। यज्ञांत स्नान किया, यज्ञ के अंत में जो स्नान होते हैं, सहस्त्रधारा हम लोग भी स्नान करते हैं यज्ञ के अंत में, तो वे भी यज्ञांत स्नान किया और सुंदर अपने कोई मैट द्वारा भवन बनवाए थे, विचित्र भवन जो थल जल के समान दिखता था और जल थल के समान दिखता था। तो स्वर्ण के भवन में ये दुर्योधन भी सज धज के जा रहा था। तो जल को थल समझ करके चलने लगा, तो चलते चलते धड़ाम से गिर गया। धड़ाम से गिर गया सज्जनों, सभी सभासद लोग हंसने लगे। सभी सभासद जो है हंसने लगे, सबकी हंसी छूटी। और वहाँ पर द्रौपदी जी ने भी हंसते हुए कहा कि अंधे के पुत्र अंधे ही तो होंगे। सज्जनों, आगे चलकर यह कटु शब्द जो है महाभारत युद्ध का रूप धारण कर लिया। महाभारत इसीलिए कहते हैं कि जुबान संभाल कर बोलना चाहिए, ना जाने कब क्या शब्द निकल जाता है। ओठ फटते रहते हैं, एक कहते हैं तो दो निकल जाता है। तो सोच सोच कर बोलना चाहिए।